आप सब कैसे हो? कल तो आप सब तो अच्छे ही होंगे। हम कुछ दिन से ब्लॉग नहीं बना पाए, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना पाए थे। अब हम हेलो गाइस, आप सब कैसे हो गाइस। मैं बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। जैसे कि मयंक ने आपको बताया, कुछ घर की प्रॉब्लम से कुछ इशू चल रहा था, उस वजह से नहीं ब्लॉग बना पा रहे थे हम। तो गाइस, मैंने फर्स्ट या सेकंड ब्लॉग मंदिर के नाम से ही शुरू किया था, तो मैंने सोचा आज भी मंदिर जा रही हूँ। तो गाइस, बस हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के लिए निकल रहे हैं और धूप बहुत थी। हम दोपहर में तो गए नहीं, दोपहर में तो फिर भी मंदिर बंद हो जाते हैं, तो शाम हो गई थी। तो गाइस, शाम को ही गए थे। शाम को ना ठंडा मौसम होता है, तो ठंडे मौसम में जाना अच्छा लगता है, और धूप में तो सर में और दर्द होने लग जाता है। और गर्मी इतनी थी ना गाइस, देखो चेहरा भी इतना डल हो जाता है गर्मी में कि इतना अजीब सा लगता है। अब क्या करें, एक तो घर की इतनी टेंशन हो गई थी। पहले भी मैंने आपको ब्लॉग में शायद बताया था कि घर की कुछ प्रॉब्लम में चल रही थी, उस वजह से ना नहीं मैं ब्लॉग बना पा रही थी। शॉर्ट तो फिर भी गाइस मैं बीच में बहुत कम डाल रही थी, इतने भी नहीं डाल पा रही थी। ब्लॉग तो मैंने बिल्कुल ही नहीं बनाए, मतलब ब्लॉग मैं बना ही नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था गाइस मेरे पास कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। और इन सब चीज़ों को तो वैसे ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ब्लॉग बनाना, गाइस से बात करना, उनके कमेंट्स। देखो अब आज तक तो मुझे कोई कमेंट्स आया नहीं, अब आएगा तो देखो। बस ये शॉर्ट में मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे अच्छे व्यू वगैरह अच्छे आ रहे हैं। तो गाइस, मेरे को सबने बोला कि तू ब्लॉग वगैरह भी डाला कर, तू इतनी अच्छी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट इतने अच्छे बनाती है, तो तू ब्लॉग भी बनाया कर ना। अगर तू मेहनत कर ही रही है तो ढंग से कर। तो मैंने कहा करूँगी, अभी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो मयंक कह रहा कि मम्मा आपकी टेंशन ख़त्म हो गई तो मम्मी बनाओ। तो मयंक को भी बहुत शौक़ है, मेरे को भी बहुत शौक़ है। तो शौक़ क्या गाइस, एक शौक़ होता है और एक हुनर होता है इंसान के अंदर। तो वही हुनर मेरे अंदर बहुत है। मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करूँ, अगर मैं इसमें जुड़ी हूँ तो मैं कुछ बनूँ। सब बनते हैं, सब कुछ कर दिखाते हैं, तो मैं ना बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं बीच में ना गाइस ब्लॉग मेरा छूट जाता है या मैं खुद छोड़ देती हूँ। अब पता नहीं, अब वो तो भगवान जानते हैं। बस ये है कि कुछ प्रॉब्लमें आती हैं तो ही इंसान छोड़ता है, ऐसे तो नहीं किसी का मन करता छोड़ने का। किसी का क्या, जो भी मेहनत करता है ऐसे कोई नहीं छोड़ता। अगर मेहनत में वो लगा है ना गाइस, तो वो मेहनत करके ही छोड़ता है। मैं मेहनत करना शुरू करती हूँ, मेरी मेहनत ऐसी हो जाती है ना कि बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो गाइस, बस मैं भगवान के मंदिर में जा रही हूँ कि भगवान, अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ या इस चीज़ में मेहनत कर रही हूँ ना, बस मैं गाइस इस बार आगे बढ़ जाऊँ। बस मेरी ना इस बार मेहनत रंग ला दे। मैं बस इस चीज़ में ना इतनी खुश हूँ ना, इतनी मेरे को इतनी खुशी मिलती है ना ब्लॉग वगैरह बना के, वीडियोस वगैरह डाल के। जब मेरे को सबने बताया ना कि इसमें मेहनत करने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है, तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ ना तो मेरी भी ना ज़िंदगी में कुछ ऐसे रंग आ जाएँ कि मेरी मेहनत सफल हो जाए गाइस। बस अगर मेरे को शौक़ है, हुनर है और मैं अपने अंदर हिम्मत रखती हूँ इस सब चीज़ों की, तो मेरे को भी ये सब चीज़ें मिलें गाइस। बस और कुछ नहीं चाहिए गाइस, मुझे चाहिए आप सबका प्यार। और मेरे बच्चों को भी, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये छोटा वाला हेलो गाइस, हेलो गाइस। और अगर पहले हम ब्लॉग बनाते नहीं थे ना, हमारा घर बन रहा था, आना जाना लगा हुआ था, भाग दौड़ बहुत लगी हुई थी, तो ये अकेला फ़ोन लेके बैठ जाता था, कहता था मम्मी मैं गाइस से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटा अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए फिर हम ब्लॉग बनाया करेंगे, तो हमें अच्छा लगा करेगा। मेरे बच्चे भी खुश होते हैं ब्लॉग बनाने से। तो मयंक को तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, ये छोटे वाले को तो अभी इतना पता भी नहीं है, फिर भी ये फ़ोन लेके लग जाता है गाइस। तो यहाँ पर हम मंदिर के लिए निकल गए। मयंक कह रहा था मम्मा आगे ही बैठूँगा, ये छोटे वाले को भी ना उल्टी जैसा मन हो रहा था, कह रहा मम्मी मैं इसको लेके आगे बैठ जाता हूँ, ये ना आपको बनाने नहीं देगा, आप पीछे बैठ के हम सबका बनाओ, आप शूट कर लो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये करने नहीं देता गाइस। पहले भी मैंने बीच में छोड़ा था ना बनाना, तो ये मेरा फ़ोन लेके बैठ जाता था, फिर भी मैं इससे फ़ोन लेके एक दो शॉट डाल ही देती थी। लेकिन वही है ना, मेहनत होती है, अगर करो तो जम के मेहनत करो। अगर एक दो ऐसी करने हैं तो वो तो ऐसी वीडियो में भी हम बना के डाल देते हैं। तो गाइस, बस मैं भी चाहती हूँ जिस तरह से इंसान मेहनत करता है ना, सब मेहनत करते हैं। मैंने भी बीच में बहुत मेहनत करी है, लेकिन ये है कि मेहनत का फल मुझे मिला भाई, मिलेगा भी उतना ही जितनी हम करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो बीच में कहाँ से मेहनत का फल मिलेगा, आप खुद सोचो। मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हुए, मैं बहुत खुश हुई कि हाँ चलो मेरा सब
मतलब सब बढ़ रहा है, बस वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा था गाइस मेरा। अब मैं टाइम ही नहीं दूँगी तो मेरा कैसे बढ़ेगा गाइस। बस वही है, जितना मैं टाइम दे पाती थी मैंने मेहनत करी, वो ये बीच में प्रॉब्लम हो गई तो छूट गया था सब कुछ। और गाइस मैंने अब बस दोबारा से शुरू किया है, तो बस सब कुछ सही हो जाए भगवान। यहाँ पर मैं यही प्रार्थना करूँगी कि गाइस मैं बहुत मेहनत करूँ। अगर मैं लॉन्ग नहीं डाल पा रही तो शॉर्ट डालूँ, शॉर्ट नहीं डाल पा रही हूँ तो लॉन्ग डालूँ, लेकिन डालूँ इसमें मैं, और मेहनत करूँ, जम के करूँ। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे गाइस मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर इसके पापा गए हैं, मयंक के पापा, वहाँ पर दिया जलाने। तो कह रहे थे कि वहाँ पर हो रहा है पानी पानी, तुम लोग यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं वहाँ पर दिया जलाऊँगा, ये दोनों परेशान करेंगे। ये बहुत छोटा वाला, बहुत छोटा है अभी, तो ये बहुत परेशान करता है गाइस। इस वजह से इसको लेके मैं इन दोनों को यहाँ पर खड़ी हो गई थी। ये आ गए दिया जला के, तो हम अंदर भी गए थे दर्शन करने। मैंने कहा चलो फटाफट से जितना मेरे से हो पाया, मैं गर्मी में इतना नहीं कर पा रही थी, बहुत टाइम हो गया था ना मुझे बनाते हुए घर में, तो मैं थोड़े शॉर्ट डाल देती हूँ, शॉर्ट वगैरह वीडियो, तो लॉन्ग में नहीं बना पा रही थी। तो मैंने मयंक से बोला बेटा अब आप बनाओ, मैं और पापा दर्शन करते हैं इतने में। तो मयंक कर रहा था और मैं बीच में रोक दे रही थी ना, तो मयंक मेरे को बहुत डांट रहा था, कह रहा मम्मी मुझे पता है इस बार भी आप बना के छोड़ दोगे, आप ब्लॉग नहीं बनाओगे, आप ऐसे ही करोगे। क्योंकि पिछली बार भी ना, अभी कुछ हफ्ते हो गए हैं, एक ब्लॉग मैंने बनाया था लेकिन मैं डाल नहीं पाई गाइस। वो किसी ना किसी तरह से ना, मेरा छोटे वाला बाबू है ना, इसने डिलीट कर दिया या फ़ोन से कैसे उड़ा दिया मुझे पता ही नहीं चला। वो भी शायद हमने मंदिर का ही बनाया था। तो मैंने कहा नहीं यार, मंदिर तो हम जाते रहते हैं, फिर मंदिर जाएंगे फिर मैं बनाऊंगी। अब छोटा है बच्चा, इसको क्या ही बोलें। तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे ना बहुत प्यारे से मोर दिखे, इतने अच्छे प्यारे लग रहे थे, मेरा मन कर रहा था मैं इनके पंख वगैरह इनसे ले लूँ। वही है ना, इनके पास जाने से डर लगता है। अब बच्चा है छोटा सा, वो देखने के लिए कह रहा है, ये दिखाने के लिए चले गए। मैंने कहा इतने में मैं और मयंक पूजा कर लें। तो बस यहाँ पर इन्होंने इसको दिखाया, वो डर के मारे उड़ी जाते हैं। तो यहाँ से हमने दिया वगैरह जला दिया था। तो यहाँ से गर्मी बहुत थी गाइस, यहाँ से हम निकल गए थे। तो मैंने मयंक से बोला बेटा अब आप मेरे को दो फ़ोन, मैं बनाती हूँ, आप चलो। तो कह रहा मम्मी आप छोड़ो ना, इतने दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ सॉरी, आप चलो मैं ब्लॉग बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और उसके हाथ से देखो इतना कैमरा वो करता है, वो कुछ भी ढंग से नहीं डालता, कुछ भी ढंग से नहीं बनाता। अब जैसे भी वो बच्चा है बना देता है। तो गाइज़ बस वही है, यही ज़िंदगी की टेंशन, भाग दौड़ की ज़िंदगी, यही सब चलता रहता है लाइफ में। तो यहाँ पर तो हमारे दर्शन पूरे हो गए थे। अब हम जाएंगे यहाँ से हनुमान जी मंदिर। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो तालाब है, मैं जानती नहीं हूँ यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ, ये है कि बस दर्शन करने आती हूँ। बस जो जितना कुछ पता है गाइस उतना पता है, यहाँ के बारे में इतना नहीं पता। ये मंदिर बहुत अच्छा है वैसे, बहुत मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ पर भी। बहुत लोग दर्शन करने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पास से भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं हनुमान जी मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है ये, बहुत प्यारा है। यहाँ पर भी बहुत सुकून मिलता है गाइस आके, बहुत अच्छा लगता है। अब मयंक ने मेरे हाथ में फ़ोन दे दिया, कह रहा कि मम्मी आप ऐसा करो, आप अब बनाओ और मैं थोड़ा सा भाग दौड़ करता हूँ। मैंने कहा तू कर बेटा भाग दौड़। इसको बहुत शौक़ है, बहुत गाइस, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। कह रहा मम्मी यहाँ पे पंडित जी कोई कुछ बोले ना। क्यों, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं एक ब्लॉग बना लूँ मंदिर का। मैं डर के मारे नहीं बना पाती, कोई टोक ना दे कि यहाँ पर वीडियो खींचने आते, जो भी अच्छा नहीं लगता, फिर अजीब सा फील होता है गाइस। फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके, देखो गाइस आप दर्शन करो पंचमुखी हनुमान जी के, बहुत अच्छे मंदिर है ये भी, बहुत प्यारा सा मंदिर है ये। आपको दर्शन कराते हैं इनके। मंकू नहीं, मतलब मयंक नहीं बोला था, इसको प्यार से मंकू बोलती हूँ मैं। मंकू ने मुझे बोला कि मम्मा आप दर्शन तो करा दो गाइस को। मैं नहीं वो कर पा रही थी, मैंने कहा मंदिर के बाहर से ही शूट कर लेती हूँ, अंदर से नहीं। तो कह रहा नहीं मम्मी इस बार आप दर्शन कराओगे गाइस को, अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ से मयंक ने कर लिए थे दर्शन भोले जी के, तो आप सब भी दर्शन करो, और हमने भी दर्शन कर लिए थे, बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर मैं अपने साथ दिया और कुछ घर से घी वगैरह लेकर आई थी, तेल वगैरह। मैंने सोचा
अब मंदिर जाती हूँ तो साथ में लेके आती हूँ, तो जला देती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, मन सा खुश होता है, एक सुकून सा मिलता है पूजा पाठ पूजा करने से भी। तो मैंने यहाँ पर दिया जला दिया था पहले ही। उस टाइम मैंने मयंक के हाथ में ही दे रखा था फ़ोन। मैंने कहा आप बनाना, इसने शायद पता नहीं कहाँ से चालू किया। और फिर हम यहाँ पर आ गए हैं। रात हो गई थी मंदिर में माथा टेकते टेकते, क्योंकि वहाँ पर 3 मंदिर पड़ते हैं, एक हनुमान जी का, एक अंदर कौन से कान्हा जी का है, और एक और है वो भी कान्हा जी का है शायद, कृष्ण जी का, राधा बल्लभ ऐसे कुछ बोलते हैं। मैं कह रही हूँ ना, मुझे उन मंदिर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस आ जाती हूँ, पूजा करती हूँ, दर्शन करती हूँ, बस मैं उसी में ही खुश हूँ। अब यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पे छोटा सा एक रेस्टोरेंट था। यहाँ पर हमने लिया एक मलाई चाप और मैंने लिया था पनीर टिक्का, और छोटे वाले बाबू ने लिया था वो क्या बोलते हैं उसे, शेक, बनाना शेक मांग रहा था वो। फिर उसने बोला पापा आप मेरे को स्ट्रॉबेरी शेक दिलाओ। हम इसको इसलिए नहीं दिलाते, एक तो गर्मी बहुत पड़ रही थी गाइस। अगर गर्मी में बच्चों को कोई शेक वेक पिलाओ, एकदम गर्म है, हमारा शरीर गर्म है, ऊपर से हम ठंडा पी लें तो सर्दी जुकाम हो जाता है, वही गर्मी वाला सर्दी जुकाम। और फिर अगर इसको होता है ना सर गाइस, तो ना प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। छोटा है ना अभी, तो इसको ना मतलब बचपन में थोड़ी सी सर्दी खांसी की ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसको, इसी को ही थी। मयंक को तो नहीं थी, मयंक तो 5 साल तक सही रहा है, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इसको होता है तो ऐसा होता है ना गाइस, फिर इसको फीवर भी साथ में ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मयंक कह रहा आप बनाओ मेरी वीडियो, तो मैंने कहा ठीक है। और ये देखो पापा से अपने गुस्सा होके खड़ा है, कह रहा है मेरे को पिलाओ स्ट्रॉबेरी शेक। वो देखो उंगली कर रहा है। फिर इसके लिए ले आए थे इसके पापा, कह रहे कि चल कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर खा लिया था सब कुछ, इसके लिए स्ट्रॉबेरी लाए, इसने थोड़ा सा पिया, कह रहा पेट भर गया। अब बताओ इतना सारा स्ट्रॉबेरी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मयंक ने पनीर टिक्का खाया तो उसके बाद उसने कोक पी ली थी, और मेरे को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मतलब अगर मैं पनीर टिक्का या कुछ भी खाऊंगी ना, तो इनके साथ मेरे को कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी टेस्ट नहीं, मूड ख़राब हो जाता है, तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं लेती, बस नॉर्मल पानी ले लेती हूँ। तो मयंक और इसके पापा ने कोक ले ली थी, तो इसके लिए दिलाई थी। मैंने कहा कोक के ऊपर बेटा ये मत पियो, ये मिल्क का मतलब दूध का बना होता है तो सही नहीं होता। अब पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं, मैंने तो नहीं देखा। तो इसको बना के मैं पिला रही थी कि बेटा थोड़ा बहुत पी ले, कह रहा नहीं मम्मा मेरा पेट भर गया। अब ये गुस्सा हो गया, अब ये और खिलौना मांग रहा है कि मेरे को और कुछ दिलाओ। और यहाँ पर फिर हम घर के लिए जा रहे थे कि चलो अब हो गया है, जो भी दर्शन भी हो गए, यहाँ पर थोड़ा बहुत खा लिया। और यहाँ पर ये अपने पापा से लड़ाई कर रहा था कि मस्ती कर रहा था, लड़ाई क्या कि पापा आपने मेरे को कुछ दिलाया नहीं है, दिलाओ। इसको दिला दिया, शेक भी दिला दिया, अब उसके बाद आइसक्रीम मांग रहा है कुछ। अब बच्चा है, अब एक चीज़ के ऊपर से दूसरी चीज़ खिलाएंगे, बीमार हो जाए तो सही नहीं है, जिद कर रहा था। तो मयंक इसकी इंसल्ट कर रहा है कि गाइस मेरे को ये मारता है। अब छोटा है, क्या करें, वो भी छोटा है हमारे लिए, तो दोनों ही छोटे हैं। तो मैंने कहा चल पी ले। फिर मैंने कहा चल डॉगी को पिला देंगे, ये अगर डॉगी को पिलाएंगे ना तो वेस्ट नहीं होगा, तो मैंने इसको डॉगी के लिए रख लिया। तो मयंक और उसके पापा आगे बैठ गए, मैं इसको लेके इसलिए पीछे बैठती हूँ गाइस, थोड़ी सी ना ये शरारत करता है, आगे कुछ छेड़ देता है। पहले भी इसने गाड़ी का पता नहीं क्या छेड़ दिया था, एकदम फिर गाड़ी पलट जाए या कुछ हो जाए, तो मैं इसको लेके ना पीछे बैठ जाती हूँ। ज़्यादातर आगे बैठती हूँ तो मैं इसको संभाल के बैठती हूँ, फिर अगर मैं थक जाती हूँ ना तो मैं इसको लेके पीछे बैठती हूँ। क्यों, अगर मैं आगे बैठ जाऊँ इसको लेके तो फिर मेरे से ये नहीं संभाला जाता, मैं भी थोड़ा सा थक जाती हूँ। और घर का काम, हर एक चीज़ ना, अब हर एक इंसान थक जाता है, मैं ही क्या, तो बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है। इसलिए ना मैं इसको लेके आराम से रिलैक्स होके पीछे बैठती हूँ। और फिर ये उसके बाद भी जिद करता है, नहीं पापा मुझे आगे बिठाओ, मुझे आगे बिठाओ। तो हम गाइस घर के लिए निकल गए थे, यही भाग दौड़ की ज़िंदगी में अब क्या करें। बस यही है कि हम अब से आपके सामने, मतलब सामने तो नहीं, ब्लॉग बनाएंगे और आप सबको दिखेंगे हम ब्लॉग में। और शॉर्ट भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे अच्छे डालूँ, बहुत शौक़ है मुझे गाइस। बस इन दोनों को लेके अब निकल रही हूँ घर। बज गए थे 9 या 9:30, ट्रैफिक भी इतना नहीं था, आगे ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। तो गाइस यही छोटा सा ब्लॉग बनाया है, छोटा सा बना है, पता नहीं बड़ा सा। बस गाइस अब हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए गाइस। हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।